ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम कवि हुए हैं इस सृष्टि के। तो आदि कवि यानी जो ब्रह्मा जी आदि कवि हैं, वो भी परमात्मा की जिस महिमा को नहीं समझ सके, परमात्मा की माया को जो नहीं समझ सके, ऐसे मुह्यंत यति सूर्य, सूर्य माने बड़े बड़े ज्ञानी जो अपने को विद्वान कहते हैं, भगवान की लीला महिमा को नहीं समझ सके, ऐसे जगत पिता परमात्मा तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, स्वयं अपने तेज को अपने शरीर पर निहित रखने वाले जगत पिता परमात्मा यत्र त्रिसर्गो मृषा, तीन प्रकार के ताप से जो परमात्मा हमारी रक्षा करे, और अमृषा मने जो माया से हमको मोहित ना होने दे, ऐसे जगत पिता परमात्मा जो सत्य स्वरूप हैं, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम सब लोग धामनः स्वेन सदा निरस्त कोहकम सत्यम परम धीमहि, सत्य की हम सब लोग वंदना करते हैं। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम सब लोग धीमहि मने ध्याते हैं। दूसरे श्लोक में मंगलाचरण हुआ कि धर्मः प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निरमस्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। बोले अस्मिन् धर्मः प्रोजित कैत्रवोत्र परमो, बोले अस्मिन् भागवते, अस्मिन् माने इस श्रीमद् भागवत में जहां पर धर्म की चर्चा कही गई है, इस श्रीमद् भागवत में परम धर्म की चर्चा की गई है, मानस में धर्म की चर्चा की गई है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगमो पुराण बखानो, आगम निगमो पुराण बखाना, धर्मो न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगमो पुराण बखाना, आगम निगमो पुराण बखाना, आगम निगमो पुराण बखाना, आगम निगमो पुराण बखाना। मानस में धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण, निगम कहते वेद को, पुराण की चर्चा, आगम माने श्रुतियां। धर्म से श्रेष्ठ, सत्य से श्रेष्ठ संसार जगत में कोई धर्म नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत में धर्मः प्रोजित कैत्रवोत्र परमो, बोले हम उस धर्म को वंदन करते हैं जो निरमस्सराणाम सताम, किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं करता, किसी का अपवाद नहीं, किसी को नीचा दिखाने की कोई विधि नहीं है। ऐसे अस्मिन् भागवते, इस श्रीमद् भागवत में ऐसे परम धर्म की चर्चा की गई है, सर्वद सिद्धांत निष्पन्नम की बात कही गई है। यही श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परईश्वरः सज्जो हृद्यवरुद्धते त्रिकृतभिः शुश्रुतभिः तच्छणात्। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, इस श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी जो मुनि के रूप में है, महामुनि के रूप में है, श्री सुखदेव जी की चोंच लग जाने से श्रीमद् भागवत रूपी फल बहुत मीठा हो गया। बोलो राधे राधे। देखो तोता उतना ही बोलता है, तोता कभी झूठ नहीं बोलता।
और तोता उतना ही बोलता है जितना उसको रटाया जाता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकता। तो सुखदेव जी महामुनि जो साक्षात शुकाचार्य हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवत में वही बात कही जिस बात को भगवान ने सुखदेव जी से कही। बोलो राधे राधे। जैसे एक तोता था, आश्रम में एक पिंजड़े पर कैद हुआ। आश्रम के मुख्य द्वार पर तोता पिंजड़े पर रहता। संतों की टोली रोज आती है आश्रम में, और संत लोग कहते राम का नाम लो मुक्ति मिलेगी। ऐसे संत लोग रोज आते जाते कहते। वो तोता सुनते 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 वो भी कहने लगा राम का नाम लो मुक्ति मिलेगी। लेकिन वो बेचारा पिंजड़े में बंधन युक्त रहा, बंधन मुक्त नहीं हुआ। तो एक दिन संतों से कहा सुनिए, तुम झूठे तुम्हारे राम झूठे। उस तोते ने कहा तू झूठा तेरा राम झूठा। संतों ने कहा भाई नहीं, मेरे राम भी सत्य हैं और राम का नाम भी सत्य है। बोले महाराज आप कहते हैं राम का नाम लो मुक्ति मिलेगी, और मैं भी राम का नाम लेते 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 बूढ़ा हो गया, लेकिन इस पिंजड़े से मेरी मुक्ति तो नहीं मिली। संतों के कान में ये बात बिल्कुल मार्मिक लगी। कुटिया में भिक्षा ग्रहण करने के बाद, प्रसाद पाने के बाद एक संत अपनी कुटिया पधारे और चिंतन करने लगे कि उस तोते ने ठीक कहा कि तू झूठा तेरा राम झूठा, क्योंकि मैंने राम नाम रोज लिया लेकिन बंधन मुक्त नहीं हुआ। भोर में आए, उस तोते से कहा रे भैया तोते सुन, तेरी बात को मैंने चिंतन किया मन में। इस कलयुग में बिना युक्ति के मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए तुझे युक्ति लगानी पड़ेगी। तोते ने कहा महाराज अब आप भी बताओ कौन सी ऐसी युक्ति लगाऊं जिससे मुझे मुक्ति मिले। बोले जब तेरे को मालिक पिंजड़ा खोल करके तुझे भोजन देने लगे, उस समय तू अपनी गर्दन ढीली करके लेट जाना, और जब वो आपको पिंजड़े से बाहर निकालेगा तब तू उड़ जाना। यही तो युक्ति है। तोते को महात्मा का सुझाव अच्छा लगा। मालिक जब अपने तोते को कुछ खिलाने के लिए आया तो वो बेचारा लुढ़क गया। मालिक ने सोचा मेरा तोता मर गया, पिंजड़ा खोला। जैसे पिंजड़ा खोला तो हाथ में तोते को लिया। तोता विचार करने लगा कि अब मुझे अवसर मिला है। जैसे हाथ पे आया तो तोता पंख को फड़फड़ाते हुए बोला राम का नाम लो मुक्ति मिलेगी। राम का नाम लो मुक्ति मिलेगी। तो इस युग में बिना युक्ति के मुक्ति असंभव। तो श्रीमद् भागवत में सुग माने तोते की चोंच लग गई है। या तो तोता उसी फल में चोंच मारता है जो फल मीठा होगा, या फिर जिसमें चोंच मार देता वो फल मीठा हो जाता है। तो तीसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में फल की वंदना की गई, मधुर फल की, अमृत फल की वंदना की गई। तो पहले श्लोक में सत्य की वंदना, दूसरे श्लोक में धर्म की वंदना, दूसरे श्लोक में कहा गया कि महामुनि कृते किमु वा परई ईश्वरः। ऐसे महामुनि श्री सुखदेव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत रूपी फल में चोंच लग जाने से श्रीमद् भागवत रूपी फल बहुत मीठा हो गया। और जैसे मन में हम संकल्प लेते हैं कि भागवत जी को हम कराएंगे, भागवत जी को सुनेंगे, उसी क्षण देर नहीं लगाते परमात्मा अवरुद्धते, हृदय में आकर के रुक जाते हैं और भक्त का कल्याण करते हैं। महाराज तीसरे श्लोक में मंगलाचरण में निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम
पीबते भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुव भावुका मुहुरहो रसिका भुव भावुका। मैंने बताया कि जब तक हम बीज को धरती में नहीं गाड़ेंगे, जब तक बीज अपना अस्तित्व नहीं समाप्त करेगा, तब तक दूसरा रूप नहीं धारण कर सकता। बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद। कोई फूल को, मुरझाए हुए फूल को कोई सूंघता है क्या? इसलिए अच्छे दोस्त और अच्छा पुष्प तोड़ने में भी दर्द लगता है, क्योंकि पुष्प तोड़ते समय कुछ ना कुछ तो खुशबू हाथों में छोड़ ही देता है, और वैसे अच्छे मित्र छोड़ने में हृदय में वेदना होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत में निगम कल्पतरोर गलितम फलम, मैंने बताया कि जब तक बीज को धरती में डालेंगे नहीं, तब तक वृक्ष नहीं बनेगा। बिना वृक्ष के फल तैयार नहीं होता। इसलिए निगम कल्पतरोर गलितम फलम। भागवत कैसा है? बोले निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। वेद रूपी